Good morning बच्चों. Welcome again in this practical series. We will complete practical number 5 today. First we will take the theme of the practical qualitative test for food adulteration. खाद्य अपमिश्रण के लिए गुणात्मक परीक्षण करना. आज हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं वो हम अडल्ट्रेशन का टेस्ट करने जा रहे हैं और इसमें जो हम टेस्ट करेंगे वो हम 5 चीज़ों का टेस्ट करेंगे. एक शुद्ध घी का, चाय की पत्ती, साबुत काली मिर्च, हल्दी पाउडर और हींग. हमें इन 5 का टेस्ट करना है और इनमें मिलावट देखनी है कि इनमें मिलावट की गई है या नहीं की गई है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसका टास्क लेते हैं कि जो इसका टास्क है, कार्य है, वो क्या है. इसका जो टास्क है वो है आवश्यक रसायन हमें एकत्रित करने हैं. जो भी हमें जांच करनी है उसके लिए आवश्यक रसायन और जांच के उपकरणों को एकत्रित करना है. फिर परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों के बाजार में बिकने वाले हमें सैंपल्स चाहिए. ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड या अनब्रांडेड जो भी हैं, पैक्ड हैं या लूज हैं, वो सभी हमें सैंपल्स चाहिए. और खाद्य पदार्थों पर दी गई हमें जो टेस्ट विधि है, परीक्षण विधि है, उसके ऊपर हमें टेस्ट करना है. उसके बाद जो भी हमारे रिजल्ट्स आते हैं उनको हमें एक्सप्लेन करना है और ब्रांड वाले या फिर बिना ब्रांड वाले या पैक किए हुए या खुले बिकने वाले खाद्य पदार्थों की हमें तुलना करना है और उसकी गुणवत्ता पर हमें एक टिप्पणी करके बताना है कि हमारे क्या क्या रिजल्ट आते हैं. तो सबसे पहले हम इसका ऑब्जेक्टिव लेते हैं कि हमारा पर्पस क्या है. तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि कुछ मुख्य खाद्य पदार्थों में जो अपमिश्रण किया गया है उनके गुणात्मक परीक्षण की जानकारी देना. खाद्य पदार्थ जो भी है उसके परीक्षण का प्रायोगिक अनुभव करना और उसके परीक्षण किए गए खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता पर टिप्पणी करने योग्य बनाना. ये इसके उद्देश्य हो गए. उसके बाद हम इसकी प्रयोग विधि लेंगे. इसमें हम सबसे पहले जैसा आपको बताया ही है कि हम 5 टेस्ट करेंगे. प्योर घी का, चाय की पत्ती का, साबुत काली मिर्च का, टर्मरिक पाउडर का और हींग का. तो सबसे पहले हम शुद्ध घी लेते हैं. उसके लिए हमें तिल का तेल, मूंगफली का तेल, वनस्पति घी, ब्रांड वाला, बिना ब्रांड वाला और बाज़ार में खुले बिकने वाले शुद्ध घी, ये सब हमें सैंपल्स चाहिए. फिर हम इसको प्रयोग विधि को अप्लाई करते हैं. उसके लिए हमें जो टेस्ट करना है वो करना है शुद्ध घी में तिल के तेल की मिलावट का पता लगाने के लिए परीक्षण. हम शुद्ध घी में ये पता लगाएंगे कि इसमें तिल के तेल की मिलावट की गई है या नहीं की गई है. ये हमारा टेस्ट करना है हमें. और ये टेस्ट करने के लिए हमें ये टेबल बनानी है. सभी बच्चे अपनी फाइल में ये टेबल ज़रूर बनाएंगे. देखिए इसमें आपको क्या क्या करना है. देखिए शुद्ध घी में हमें तिल के तेल की मिलावट का पता लगाने के लिए इस परीक्षण के द्वारा शुद्ध घी में हाइड्रोजनीकृत वसा, वनस्पति घी जिसमें तिल का तेल डला होता है, की मिलावट का पता चलेगा हमें कि इसमें मिलावट की गई है या नहीं. तो परीक्षण के नमूने के लिए हमें तिल का तेल चाहिए, मूंगफली का तेल चाहिए, वनस्पति घी चाहिए, शुद्ध घी चाहिए ब्रांड वाला और शुद्ध घी चाहिए हमें खुला. प्रत्येक नमूने के हमें 2 ml सैंपल चाहिए. तो परीक्षण के लिए जो हमें केमिकल्स चाहिए वो कौन कौन से चाहिए. सुक्रोज विलयन चाहिए 1% और हमें सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, ये भी हमें 1 ml चाहिए. हमें 5 परख नली लेनी है. एक ABCDE इनको हमें सबको नाम देना है. जैसे इसको हमने नाम दिया ABCD और E, ये हमारी 5 परख नली हो गई. और प्रत्येक परख नली में हमें 2 ml, जैसे A में हमने 2 ml तिल का तेल डाला, B में हमने 2 ml मूंगफली का तेल डाला, C में हमने 2 ml वनस्पति घी डाला, D में हमने 2 ml शुद्ध घी डाला ब्रांड वाला और E में हमने खुला डाला घी, जो हमें बिना ब्रांड का खुला हुआ घी मिलता है. फिर प्रत्येक परख नली में हमें क्या करना है, ये जो हमने केमिकल्स लिखे हैं प्रत्येक ये केमिकल्स डालने हैं हमें. ठीक है, ये केमिकल्स डालने के बाद हमें इसका यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिखना है कि परीक्षण, और यहाँ पर उसकी व्याख्या करनी है. अब ये कैसे पता लगे, तो प्रत्येक परख नली में रंग में हुए बदलाव को हमें नोट करना है. देखिए गुलाबी रंग यदि आता है तो उससे ये पता लगता है कि शुद्ध घी में तिल का तेल की मिलावट की गई है. शुद्ध घी में किस चीज़ की मिलावट की गई है, तिल के तेल की मिलावट की गई है. यदि उसमें पिंक कलर आता है तो यहाँ पर आप इसको ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और फिर यहाँ उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे उसकी, कि उसमें गुलाबी रंग आने का मतलब है कि उसमें
तिल के तेल की मिलावट की गई है। तो सभी बच्चे इस टेबल को अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा किस चीज़ का टेस्ट हो गया, ये हमारा हो गया शुद्ध घी में मिलावट का टेस्ट। अब हम दूसरा टेस्ट करेंगे चाय की पत्ती वाला। देखिए इसमें प्रेक्षण रिजल्ट आया कि प्रत्येक परख नली में रंग में हुए बदलाव को नोट करना, और यदि गुलाबी रंग आता है तो उससे ये पता लगता है कि शुद्ध घी में तिल के तेल की मिलावट की गई है। अब हम नेक्स्ट टेस्ट लेते हैं चाय की पत्तियों में डंठल की अधिक मात्रा का पता लगाने के लिए परीक्षण। इसमें हम चाय की पत्ती में कितनी मिलावट की गई है डंठलों की उसका टेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इसके लिए हमें बीकर चाहिए और 2 बीकर चाहिए हमें इसके लिए। ठीक है, एक में हम ब्रांड वाली चाय पत्ती डालेंगे, जैसे टाटा, लिप्टन, या कोई भी ब्रांडेड चाय की पत्ती आती है, और दूसरा बीकर जो हम लेंगे उसमें हमें खुली हुई चाय की पत्ती जो बाजार में आती है वो डालनी है। ठीक है बच्चे, तो इस तरह से हम इसकी ये टेबल बनाएंगे। देखिए पहले बीकर में हमने ब्रांडेड चाय पत्ती ली, दूसरे में हमने खुली हुई चाय की पत्ती ली, फिर दोनों बीकर जो भी हैं, ठीक है, उनमें हमने 500 ml पानी डालकर 15 मिनट तक हमें उबालना है। कि दोनों में हमने 500 ml पानी डाला है, दोनों बीकर ए और बी का हमें पानी छान लेना है। अब दोनों की हमें क्या करना है, दोनों बीकर की चाय की पत्तियों को चपटी सफ़ेद प्लेट पर निकालना है। 2 प्लेट लेंगे, एक ए प्लेट और एक बी प्लेट। उन पर हमें पत्तियों को निकालकर डंडियों को अलग करके फैला देना है। फिर चिमटी की सहायता से प्लेट ए और प्लेट बी की चाय की पत्तियों में डंडियों को चुनकर, देखिए डंडियों को चुनकर पहले से तोली हुई पेट्री डिश ए और पेट्री डिश बी में क्रमशः हमें डालना है, तोलना है और फिर उन्हें सुखाना है। ठीक है बच्चे, इस तरह से हम क्या करेंगे, इनको सुखाएंगे और फिर इनका कंपैरिजन करेंगे कि जो डंडियों का भार प्रतिशत कितना आता है। अब पेट्री डिश ए और पेट्री डिश बी में रखी हुई डंडियों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें सुखाना है। फिर हमने उसमें से उपस्थित सारी नमी दूर हो जाएगी और फिर हम उनको सूखी डंडियों को तोलकर उनका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जब आपको व्याख्या लिखनी है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप लिखेंगे कि जो चाय की पत्तियों का जो चाय में अनुपात है, यदि 25% से कम आता है, कम नहीं होना चाहिए, चाय की डंडियों का चाय में अनुपात 25% से कम नहीं होना चाहिए। यदि अधिक है तो इसका मतलब ये है कि उसमें मिलावट की गई है। तो ये हमारा सेकंड टेस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम लेंगे थर्ड टेस्ट करेंगे हम। किसका टेस्ट करना है, अब हमें साबुत काली मिर्च में लाइट बेरीज की मिलावट का पता लगाने के लिए परीक्षण। साबुत काली मिर्च में लाइट बेरी की परीक्षण मिलावट का पता लगाने के लिए अब हम टेस्ट करेंगे। इसमें हमें क्या क्या चाहिए, इसमें हमें साबुत काली मिर्च में चाहिए, ठीक है बच्चे, परीक्षण के लिए नमूने चाहिए, 10 ग्राम परीक्षण के लिए रसायन चाहिए, अल्कोहल चाहिए और इसके लिए हमें पानी का मिश्रण चाहिए। देखिए इसमें ये वाली टेबल आपको बनानी है। इसमें हमें ब्रांड वाली साबुत काली मिर्च चाहिए 10 ग्राम, बिना ब्रांड वाली साबुत काली मिर्च चाहिए 10 ग्राम और खुली साबुत काली मिर्च चाहिए, वो भी 10 ग्राम ही हमें चाहिए। ठीक है बच्चे, ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए। इसमें हमें 3 बीकर लेने हैं उसी तरह से। पहले बीकर में ये वाली काली मिर्च ब्रांड वाली, फिर बिना ब्रांड वाली, फिर खुली डालनी है। फिर यहाँ पर हमें 200 ml अल्कोहल और जल का मिश्रण मिलाना है। तीनों में ही हमें ये जल का मिश्रण मिलाना है। एक को हम बीकर ए नाम देंगे, इसको हमने बीकर बी नाम दिया और इसको हमने बीकर सी नाम दिया है। ठीक है, फिर इनमें क्या करेंगे हम, फिर इसमें हम ऊपर तैरने वाली प्लेट ए में, यहाँ पर हमें ऊपर तैरने वाली को निकाल लेना है। जो जो काली मिर्च ऊपर तैरती हैं उनको प्रत्येक, सबसे पहले सारे बीकर में हमने ये अल्कोहल और जल का मिश्रण डाल दिया। फिर ऊपर तैर रही हैं, प्रत्येक बीकर में ऊपर तैरने वाली जो काली मिर्च है उनको हमें अलग अलग करके निकाल लेना है। और निकालने के बाद फिर इनको प्लेट ए में और प्लेट बी में और प्लेट सी में रखकर सुखा लेना है। फिर काली मिर्च के जो जो नमूने आए हैं उनकी जो सूख गई हैं उनको हम तोलकर उनका प्रतिशत निकालेंगे और सूखी बेरियों का प्रतिशत यहाँ पर लिखेंगे कि वो कितनी आई हैं। ठीक है, तो साबुत काली मिर्च में भार के हिसाब से 5% से अधिक लाइट बेरीज जो आई हैं, जो ऊपर तैरी हैं,
वो 5% से अधिक लाइट बेरीज नहीं होनी चाहिए। यदि 5% से अधिक ऊपर तैरने वाली काली मिर्चाई हैं जिनको हमने लाइट बेरीज नाम दिया है, तो इसका मतलब उसमें मिलावट की गई है। ये इसकी हमने एक्सप्लेनेशन कर दी और ये हम टेबल में लिख देंगे। यही एक्सप्लेनेशन यही हम तीनों में लिख देंगे कि ये 5% से अधिक लाइट बेरीज नहीं होनी चाहिए। अब हम साबुत काली मिर्च के बाद जो टेस्ट करेंगे वो हम करेंगे हल्दी। हल्दी में मेटानिल येलो की मिलावट की जाती है। एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हल्दी में मिलावट किस चीज़ की जाती है, तो आप लिखेंगे मेटानिल येलो की मिलावट हल्दी में की जाती है। ठीक है, तो अब हम इसका टेस्ट करके देखेंगे कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हल्दी में मेटानिल येलो की मिलावट की गई है। तो हल्दी के रंग को आकर्षक बनाने के लिए इसमें मेटानिल येलो जो होता है वो मिला दिया जाता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए हमारे बहुत अधिक हानिकारक होता है। परीक्षण के लिए हमें हल्दी चाहिए और रसायन क्या क्या चाहिए? रसायन चाहिए हमें सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए और डिस्टिल वाटर चाहिए। दो हमें ये रसायन चाहिए, डिस्टिल वाटर और सांद्रित या फिर कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दो हमें रसायन चाहिए। इसमें हमें 3 परख नली लेनी है। पहली में हमें ए, दूसरी बी, तीसरी सी। पहली में हमें 2 ग्राम ब्रांड वाली हल्दी डालनी है, दूसरी में हमें बिना ब्रांड वाली हल्दी डालनी है और तीसरी में हमें खुली हुई हल्दी डालनी है। ठीक है, तीनों में फिर हमें 5 ml डिस्टिल वाटर मिलाना है और डिस्टिल वाटर मिलाकर उसे अच्छी तरह से मिलाना है। और जब वो पूरी अच्छी तरह से उसमें डिस्टिल वाटर मिल जाता है और वो घुल जाती है, तो प्रत्येक परख नली में ए में, बी में, सी में हमें 5 ml से 10 ml जो हमने कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है वो धीरे धीरे डालना है। फिर जो उसका गुलाबी रंग में मजेंटा रंग में परिवर्तन, प्रत्येक परख नली ए, बी, सी में रंग जो है यदि गुलाबी से मजेंटा हो जाता है, इसमें बदलते हुए रंग को हमें ध्यान रखना है। यदि गुलाबी रंग से मजेंटा रंग आने का अर्थ होता है कि यदि वो गुलाबी रंग से मजेंटा रंग आ गया है, तो उसका मतलब है कि हल्दी में मेटानिल येलो की मिलावट की गई है। और ये जो मेटानिल येलो है ये विषाक्त होता है और ये हमारी हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। तो ये हल्दी का टेस्ट हो गया है। हल्दी के बाद अब हम लेंगे दूध में स्टार्च की उपस्थिति के लिए उसकी जांच की परीक्षण। अब हम दूध में चेक करेंगे कि दूध में स्टार्च मिलाया गया है या नहीं। दूध को गाढ़ा करने के लिए उसमें स्टार्च, जैसे स्टार्च के लिए अरारोट या मैदा, इन सब की मिलावट की जाती है। जो हमें परीक्षण के लिए नमूने चाहिए उसमें दूध चाहिए और जो रसायन चाहिए वो हमें चाहिए आयोडीन विलयन। बस ये 2 चीज़ें हमें चाहिए इसमें टेस्ट करने के लिए। अब हम इसका टेस्ट करते हैं। विधि देखिए इसकी। इसमें हम 2 परख नली लेंगे, ए और बी। देखिए पहली में हमने ब्रांड वाला दूध डाला है, जो ब्रांड वाला आता है, जैसे अमूल का दूध हो गया, मदर डेयरी का दूध हो गया। तो और दूसरी में हमने खुला दूध डालना है, जो खुला डेयरी पे दूध मिलता है। फिर प्रत्येक परख नली में हमें बूंद बूंद करके आयोडीन विलयन डालना है। दोनों परख नली में हम क्या करेंगे, बूंद बूंद करके आयोडीन विलयन डालेंगे और परख नली को हिलाकर अच्छी तरह से उसको मिला देंगे। फिर उसका जब प्रेक्षण करेंगे, प्रेक्षण में हमें क्या पता लगेगा कि सफ़ेद रंग से नीला रंग होने को हमें नोट करना है कि उसमें रंग बदल रहा है या नहीं। परख नली में यदि नीला रंग आ रहा है तो उसका मतलब है कि दूध के नमूने में स्टार्च की मिलावट की गई है। ये आप इस चीज़ में, ये जो 2 कॉलम यहाँ पर हैं, इनमें लिखोगे, एक्सप्लेन करोगे कि यदि रंग बदल रहा है, नीले रंग में परिवर्तित हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें स्टार्च की मिलावट की गई है। यदि उसमें नीला रंग परिवर्तित हो रहा है तो ये टेबल आपको ज़रूर बनानी है। इस टेबल के बनाने से ही पूरी तरह से टेस्ट क्लियर हो जाता है। अब हम अगला टेस्ट लेते हैं। अगला टेस्ट हमें कौन सा करना है, पहले इसकी व्याख्या कर दी कि परख नली में नीला रंग होने का अर्थ है कि दूध के नमूने में स्टार्च की मिलावट की गई है। अब हम इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट टेस्ट करेंगे हींग का। हींग में हमें कॉलेफेनियल रेजिन की उपस्थिति की जांच के लिए परीक्षण करना है कि उसमें कॉलेफेनियल रेजिन मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया है। तो इसके लिए जब हम परीक्षण के नमूने लेंगे तो इसमें हमें क्या चाहिए, एक तो हमें हींग चाहिए 1 से 2 ग्राम, और जो हमें रसायन चाहिए वो चाहिए हमें पेट्रोलियम ईथर कॉपर एसीटेट 0 से 5% और जलीय विलयन चाहिए हमें 0 से 5%। ये हमें 2 इसमें रसायन चाहिए। अब इसकी विधि देखते हैं।
इसमें हमें दो परख नली लेनी है, परख नली ए और परख नली बी। ए में हमें क्या करना है, ब्रांड वाली हींग डालनी है 1 से 2 ग्राम, और बी में हमें बिना ब्रांड वाली कोई भी हींग डालनी है जो भी मार्केट में अवेलेबल होती है। फिर प्रत्येक परख नली में ए और बी दोनों में लगभग हमें 10 ml पेट्रोलियम ईथर डालकर अच्छी तरह से मिलाना है, और ए और बी की सामग्री को फिर हमें छान लेना है, और ए और बी के छने हुए द्रव्य का 6 ml द्रव्य लेकर उसमें कॉपर एसीटेट का 5 ml विलयन हमें उसमें मिलाना है। फिर द्रव्य को अच्छी तरह से हिलाने के बाद परतों को अलग अलग होने देना है। फिर जब उसका प्रेक्षण करेंगे हम, इसमें ईथर वाली परत का हमें रंग नोट करना है। कि क्या नोट करना है, इसकी व्याख्या में लिखोगे, फिर आप प्रेक्षण में लिख दिया आपने, ईथर वाली परत के रंग को दोनों नमूनों में नोट करें। ठीक है, फिर अब उसकी व्याख्या जब लिखोगे तो उसमें लिखोगे कि ईथर वाली परत का नीला या हरा रंग होना कॉलीफेनियल रेजिन की उपस्थिति को दर्शाता है। ये इसकी टेबल कंप्लीट हो गई। यहाँ पर इस तरह से आप टेबल बनाएंगे। मैंने 5 टेस्ट बनाए हैं और पांचों टेस्ट की एक्सप्लेनेशन आपको टेबल के माध्यम से दी है, जिससे आपको इजीली समझ आ जाएगा कि किस तरह से आपको ये टेस्ट करना है। इसमें आपने लिखी, जब व्याख्या लिखी तो आपने क्या लिखा कि ईथर वाली परत का नीला या हरा रंग होना कॉलीफेनियल रेजिन की उपस्थिति को दर्शाता है। इस तरह से आप ये पांचों प्रैक्टिकल अपने फाइल में इन टेबल के माध्यम से लिखेंगे, और ये एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। जब आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा तो उसमें ये आपसे पूछा जाएगा, टेस्ट करके आपको लिखना होगा कि कौन सा आपने टेस्ट किया है इसकी मिलावट को जांचने के लिए। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने ये अपना 5th प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गया है अच्छे से। सभी बच्चे अपनी फाइल में ये प्रैक्टिकल लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि आपको प्रैक्टिकल कितना समझ आया है और कितना समझ नहीं आया। समझ आया है तो भी लिखेंगे, अच्छा लगा है, और यदि समझ नहीं आया है तो उससे रिलेटेड जो भी आपकी क्वारीज है वो भी ज़रूर लिखेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। नाउ